नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी, जी हाँ, हिमालय से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में, अरावली। और सवाल ये है कि उसका भविष्य क्या है। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब, थोड़ा बेतुका सा लगता है ना? मतलब क्या किसी के इंसान होने का पैमाना उसकी लंबाई हो सकती है? पर सोचिए, अगर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा ही एक अजीब सा नियम अब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। जी हाँ, यह सच है। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है ना, इसकी जड़ एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले बदलाव में है, एक परिभाषा में बदलाव। लेकिन ये बदलाव इतना छोटा नहीं है जितना लगता है। इसके जो नतीजे हैं वो बहुत दूरगामी और शायद विनाशकारी भी हो सकते हैं। तो नियम ये है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा को मंजूरी दी है और ये परिभाषा कहती है कि किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब वो अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। सोचिए, बस 100 मीटर। अगर कोई पहाड़ी 99 मीटर भी हुई तो वो अब कानूनी तौर पर अरावली नहीं है। और इस नियम का असर, सच कहूं तो चौंकाने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा बताता है कि इस एक नियम की वजह से अरावली की 91% से भी ज्यादा पहाड़ियां, मतलब लगभग सारी की सारी, अब कानूनी सुरक्षा के दायरे से ही बाहर हो गई हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा नियम क्यों लाया गया। देखिए, सरकार का तर्क है कि इससे सभी राज्यों के लिए एक यूनिफॉर्म परिभाषा बन जाएगी और इससे सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन को रेगुलेट करने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत ये इशारा कर रही है कि इससे 1100 से भी ज्यादा पहाड़ियां अपनी कानूनी सुरक्षा खो देंगी और खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल जाएंगी। तो चलिए अब इसके एक एक असर को समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दरवाजे पर खड़े रेगिस्तान की। क्योंकि अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी एक क्लाइमेट बैरियर है। इसे ऐसे समझिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये थार के रेगिस्तान और उत्तर भारत के हरे भरे मैदानों के बीच में एक प्राकृतिक दीवार की तरह खड़ी है। ये हर साल रेगिस्तान से उड़ने वाली लाखों टन रेत और धूल को दिल्ली, हरियाणा और यूपी तक पहुंचने से रोकती है। अब जरा सोचिए, अगर ये दीवार कमजोर हुई या गिर गई तो क्या होगा? ये सारे हरे भरे इलाके धीरे धीरे रेगिस्तान में बदल सकते हैं। ये तो हुई क्लाइमेट की बात, लेकिन इसका एक और बहुत गंभीर असर है और वो है यहाँ के वन्य जीवों पर। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला एक नेचुरल कॉरिडोर है, एक रास्ता जो जानवरों को एक जंगल से दूसरे जंगल तक आने जाने में मदद करता है। लेकिन जब माइनिंग और कंस्ट्रक्शन की वजह से ये रास्ते, ये गलियारे टूट जाएंगे तो क्या होगा? रणथंभौर और सरिस्का जैसे बड़े वाइल्ड लाइफ एरियाज में जानवरों की आबादी एक दूसरे से कट जाएगी, बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी। और जब ऐसा होता है तो उन्हें मजबूरन अपने ही करीबी रिश्तेदारों के साथ प्रजनन करना पड़ता है, जिसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। और बस यहीं से एक बहुत ही खतरनाक चीज की शुरुआत होती है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं जेनेटिक डेड एंड। तो ये जेनेटिक डेड एंड होता क्या है? इनब्रीडिंग के जो नतीजे होते हैं वो सच में विनाशकारी होते हैं। जानवरों की जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं, उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी, वो लगभग खत्म हो जाती है। उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। मतलब वो आनुवंशिक रूप से इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि आने वाले किसी भी चैलेंज का सामना ही नहीं कर सकते। वो एक तरह से वॉकिंग डेड बन जाते हैं। जिंदा तो हैं पर जेनेटिकली खत्म हो चुके हैं। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। ये पूरा विवाद सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई का नहीं है। जो असली खेल है वो इस बात में छिपा है कि ये 100 मीटर की ऊंचाई आखिर नापी कहाँ से जाएगी। देखिए, पूरी दुनिया में जब भी किसी चीज की ऊंचाई नापते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है, औसत समुद्र तल या मीन सी लेवल से। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस नए नियम में क्या है? इसमें लिखा है आसपास की जमीन से। अब ये आसपास की जमीन क्या है? पहाड़ का बेस, पास की कोई सड़क, इसकी कोई साफ परिभाषा ही नहीं है। और इसी अस्पष्टता में एक बहुत बड़ा लूप होल, एक बहुत बड़ी खामी छिपी है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि कोई भी डेवलपर किसी संरक्षित पहाड़ी के बेस पर रातों रात मलबा डालकर आसपास की जमीन की ऊंचाई को आर्टिफिशियली बढ़ा दे। और जैसे ही ये होगा, वो पहाड़ी कानूनी तौर पर 100 मीटर से कम ऊंची रह जाएगी और बस उसे माइनिंग के लिए खोल दिया जाएगा।
अब ये समझना भी जरूरी है कि ये जो लड़ाई है ये कोई आज की नहीं है। अरावली को बचाने और उसके शोषण की ये जंग दशकों से चली आ रही है। इसकी शुरुआत होती है 90 के दशक में, जब रियल एस्टेट की डिमांड की वजह से अवैध खनन तेजी से बढ़ा। फिर 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त पाबंदियां लगाईं, लेकिन शोषण फिर भी नहीं रुका। 2018 में एक रिपोर्ट आई जिसने सबको चौंका दिया कि राजस्थान में 128 में से 31 पहाड़ियां तो पूरी तरह से गायब ही हो चुकी हैं। और आज ये जो नया 100 मीटर का नियम है, ये उसी लंबी लड़ाई का अगला और शायद सबसे खतरनाक चैप्टर है। जाहिर है इस नियम के खिलाफ हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं, राजनीतिक तौर पर भी और आम जनता के बीच भी। जैसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। तो आज स्थिति ये है कि एक तरफ आम लोग हैं, पर्यावरणविद हैं जो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, सेव अरावली जैसे ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। उनका डर ये है कि ये नियम असल में कॉर्पोरेट फायदे के लिए पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद करने का एक तरीका है। और वहीं दूसरी तरफ सरकार का आधिकारिक पक्ष है। उनका कहना है कि इस नियम से सिर्फ चीजों में स्पष्टता आएगी और अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जब एक इतनी पुरानी, इतनी जरूरी पर्वत श्रृंखला दांव पे लगी हो, तो किसी भी देश के विकास की जरूरतों और प्रकृति के अस्तित्व के बीच वो सही संतुलन आखिर कहाँ और कैसे खोजा जा सकता है?